बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मीठा दही कैसे बना सकते हैं और गाढ़ा मोटी बलाई वाला दही कैसे बनाया जाता है। इसकी सब टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों अक्सर लोगों का दही जो है वो खट्टा बनता है और इसमें पानी क्यों आ जाता है। तो आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज आप सबके ताउन से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है माशाल्लाह। 8 माह पहले मैंने चटखारा विद उज़्मा के नाम से ये चैनल बनाया था और आप सबके ताउन का और आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आप सबको भी बेहद खुश रखे। और दही बनाने के लिए हम 2 लीटर दूध इधर ले रहे हैं। ये फुल फैट दूध है यानी कि फुल ऑफ क्रीम है। इसमें वैसे गाय का दूध भी मिक्स है और देखिएगा आप कितना अच्छा ये इसका दही बनता है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। इसे अब हमने पकाना है इधर मीडियम टू हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट। ये 2 लीटर है तो हमने इसका 1.5 लीटर तकरीबन बचाना है, बाकी इसका ड्राई कर देना है। 1.5 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, बाकी ड्राई कर लेंगे। तो 8 से 10 मिनट लगेंगे हमें इसे बॉयल करने में और अच्छी तरह से यानी कि ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो तब हम इसका दही बनाएंगे। इससे क्या होगा, दही पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और आपने इस तरह इसे फेंटते रहना है ताकि जो बलाई है एकदम से ऊपर ना आए। अगर एकदम से इसे मतलब हम छोड़ देंगे हिलाना तो बलाई ऊपर आ जाएगी, नीचे से दूध पतला रह जाएगा तो नीचे से अच्छा नहीं बनेगा, फिर पानी छोड़ेगा दही जो होगा। और अब अच्छी तरह इसे फेंटते हुए 8 से 10 मिनट इधर बॉयल कर लिया, पका लिया इसे मैंने। और अब इसे हम मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे। इससे क्या होगा कि दही पानी नहीं छोड़ेगा। अगर ये सर्दी होगी तो इसमें सर्दी अंदर नहीं जाएगी इस बर्तन में, और अगर गर्मी होगी बाहर तो ये गर्मी को अंदर नहीं जाने देगा, यानी कि ये वेदर रेजिस्टेंस होता है। और इससे क्या होता है कि दही बहुत परफेक्ट बनता है। और अगर आप सर्दी में बनाएं वैसे किसी स्टील के बर्तन में, फ़ौरन से ठंडा हो जाएगा, कभी बनेगा नहीं, कभी अच्छा बनेगा। इसी तरह गर्मियों में भी होता है। अब इसको अच्छी तरह से हमने फेंटते रहना है। ये देखिए इसलिए फेंटना है ताकि इसकी क्रीम जो है इसके अंदर ही मिक्स हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं करना ताकि झाग ऊपर आए, बल्कि यह है कि जो क्रीम है वो दूध के अंदर ही मिक्स हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आए वरना नीचे से दूध पतला रह जाएगा। और अब इसकी परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपने अपनी उंगली दही के अंदर करनी है। और अगर ये सर्दी में आपकी उंगली 8 सेकंड तक अंदर रह जाए तो समझिए ये परफेक्ट है। और अगर गर्मी में 5 सेकंड भी काफ़ी होंगे क्योंकि गर्मी में जल्दी ठंडा नहीं होता। और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें दही ऐड करना है, जो जाग लगानी है 1 टेबलस्पून मैं लगा रही हूँ। इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें दूध ऐड किया है इस बर्तन में, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया जाग के लिए। और जाग जो है वो हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, आपने फ्रिज वाली डायरेक्ट निकाल के नहीं लगा देनी जाग। और हाफ़ टी स्पून मैं इन कटोरियों में ऐड कर रही हूँ। और अब इसे कवर करेंगे क्योंकि अब सर्दी है तो इसके ऊपर हम किचन टावल या कोई भी सूती मोटा कपड़ा दे देंगे। अगर ज़्यादा सर्दी हो आप कंबल भी ऊपर दे सकते हैं। और इसे कवर करके 6 से 8 घंटे हमने रखना है। और अगर गर्मियाँ हों तो आप इसे बिना कवर किए रख सकते हैं ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पे। और अगर दिन में बना रहे हैं सर्दियों में तो आप इसे धूप में रख सकते हैं, धूप में भी बहुत अच्छा और परफेक्ट बन जाता है दही जो है। और अभी इधर सर्दी है तो मैंने इसे कवर कर दिया है 6 घंटे के लिए। और ये देखिए 6 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही जो है कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। हालांकि इसमें गाय का दूध भी शामिल है, जो अकेला भैंस के दूध से बनाया जाता है वो बहुत ही गाढ़ा और थिक होता है, लेकिन ये देखिए गाय के दूध वाला भी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए ये सब मेरे अल्लाह की रहमत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो दूध को दही में तब्दील करना है ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी, हम इसमें कुछ भी नहीं करते, हम तो बस अपनी ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब इसे हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 2 घंटे के बाद हम इसे यूज़ करेंगे और ज़्यादा टाइमिंग के लिए इसे बाहर भी नहीं रखना वरना ये खट्टा हो जाएगा। जब ये जम जाए तो आपने फ़ौरन से फ्रिज में रख देना। और ये देखिए 2 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया इसे और अब मैं इसे आपको चेक करवाती हूँ कि ये माशाल्लाह कितना थिक बना हुआ है, ना इसमें पानी छोड़ा है और ना ही हमने इसमें चीनी ऐड की है, क्योंकि अगर चीनी ऐड करेंगे तो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी मसला होगा, चीनी पहले से ऐड नहीं करते। और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इसे रखेंगे फ्रिज में तो फिर भी चीनी अंदर डाली होगी तो ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी हम आल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं, रायता बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सालन में भी ऐड करते हैं।
तो चीनी डालेंगे तो ये काम ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसे 5 से 6 घंटे जमाने के बाद आप इसे फ्रिज में फ़ौरन से रख देंगे, पहला 1 घंटा अगर आप फ्रीज़र में इसे रख दें और फिर निकाल के नीचे रख दें गर्मियों में, तो ये बहुत ही परफेक्ट और इसकी मतलब मिठास जो होगी इसके अंदर वो बरकरार रहेगी। अगर आप इसे बाहर ही ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तब ये खट्टा होगा, वैसे ये खट्टा नहीं होगा। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो आपने इसे कवर करना है कंबल से, या आप इसे हॉट पॉट में ऐड कर दें, या आप दिन में बना रहे हैं तो आप धूप में भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।